आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज की ताजा खबर है, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए मीडिया प्रतिदिन नई नई खबरें खोज खोज के छांट छांट के लाता है। आज की ताजा खबर है जो ज्यादातर अखबारों के फ्रंट पेज पे निकली है। खबर पुरानी है लेकिन उसमें नया मसाला क्या कहने चाहिए चिपका करके उसके पेश किया है। खबर है, आप लोग देख लें। मायावती को झटका, एसपी चीफ से मिले टीएसपी एमएलए। ये खबर आज के फ्रंट पेज पे छपी हुई है ज्यादातर अखबारों में। तो मैंने भी पढ़ा। मैंने पढ़ के फिर सोचा कि शायद हमें बहुजन समाज के लोगों को इसकी सच्चाई बतानी चाहिए कि इसकी सच्चाई हकीकत क्या है और क्यों ये फ्रंट पेज पर खबर छापी जा रही है। इस खबर में छपा है कि विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सियासी उठापटक तेज हो गई है। मंगलवार को बीएसपी के 5 निलंबित विधायकों में से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब इसमें किसी में 5 बताया जा रहा है, किसी में 7 बताया जा रहा है, किसी में 11 बताया जा रहा है। अलग अलग अखबारों में अलग अलग संख्या बताई जा रही है। तो यही कुछ संदेह होता है कि 5 थे कि 7 थे कि 11 थे, कौन कौन मिले। अब ये जब खबर छाप रहे हैं तो इनको सलाह कर लेनी चाहिए थी कि भाई 5 लिखने हैं कि 7 लिखने हैं कि 11 लिखने हैं। तो संदेह पहला यही होता है। आगे है, बताया जा रहा है कि उन्हें अगले चुनाव में टिकट का भरोसा भी दिया गया है। मालूम हो कि बीएसपी के 7 विधायकों के तेवर पिछले साल अक्टूबर में राज्यसभा चुनाव के समय ही बदल गए थे। तब कहा गया था अखिलेश यादव ने मायावती के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की है। और आगे इसमें यह है कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए रायनी ने दावा किया कि लालजी वर्मा को नई पार्टी का नेता बनाया जाएगा, यही पार्टी का नाम तय करेंगे। इन सब ने ये वहां के विधायक हैं, बीएसपी से निलंबित विधायक असलम रायनी, उन्होंने किया है कि 11 विधायक उनके संपर्क में हैं और सब मिलकर एक पार्टी बनाएंगे और लालजी वर्मा को उसका अध्यक्ष बनाएंगे, वही इसका नाम तय करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये खबर कोई नई नहीं है। ये खबर पुरानी है, साल भर पुरानी है, 1 हफ्ते पुरानी है। लालजी वर्मा रामचल राजभर को भी निकाले हुए कई दिन हो गए, कई बार खबरें आ चुकी। लेकिन उसी में फिर नमक मिर्च लगा करके जब इनको निकाला गया तब भी फ्रंट पेज पे खबरें छापी गई थी और फिर ये नमक मिर्च मिला के खबर छाप दी गई है। ये खबर पुरानी है, इसका आज की इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एमएलए पहले भी मुलायम सिंह से मिल चुके थे, दोबारा फिर मिले हैं, तिबारा फिर मिलेंगे, क्योंकि सब टिकटिए हैं। इनको सबको टिकट चाहिए, सबको पोजीशन चाहिए, इनको पावर नहीं चाहिए। पावर बहन कुमारी मायावती ने दी थी, बहुजन समाज पार्टी ने सबको पावर दी थी, सबको पावर दी थी, लेकिन इनको पावर हजम नहीं हुई। कहते हैं ना कि कुत्ते को अगर घी खिला दो तो वो हजम नहीं होता, उसका पेट खराब हो जाता है। तो इनको वो पावर हजम नहीं हुई, इन्हें सिर्फ पोजीशन चाहिए। पोजीशन और पावर में फर्क होता है। पोजीशन चाहिए कि बस इनको एमएलए एमपी टिकट मिल जाए, बस इतना बहुत है। इससे ज्यादा इनको अगर दे दिया बहन कुमारी मायावती ने तो इनका हाजमा खराब हो गया, मान सम्मान ज्यादा मिल गया, इनका हाजमा खराब हो गया। तो ये मान सम्मान इतना नहीं चाहिए, इनको ये चाहिए कि बस ये उनके अपने आकाओं के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े रहे, उनके पैरों में बैठे रहे, वो जो रोटी का टुकड़ा फेंक दें उसी में खुश है, उससे ज्यादा इनको नहीं चाहिए। पूंछ हिलाने में इनको ज्यादा मजा आता है, लेकिन जहां मान सम्मान मिलता है वहां उनकी दम घुटती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और बहन कुमारी मायावती ने आज नहीं बहुत पहले कहा था, क्या कहा था
कि मैं यह भी बताना जरूरी समझती हूं कि बहुजन मूवमेंट का सफर वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन बामसेफ, DS4 तथा बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले यह मानवतावादी आंदोलन ज्यादा पुराना नहीं है। यह खेद का विषय है कि बहुजन समाज के स्वाभिमान के आंदोलन में समय समय पर ऐसे लोग भी आकर जुड़े जो वास्तव में केवल मनवादियों के एजेंट थे और दलितों के नाम पर पद और सत्ता का लाभ उठाना चाहते थे। आगे बहन कुमारी मायावती ने इनका इलाज क्या बताया वो भी मैं बता देता हूं आपको। क्या कहा था बहन जी ने, यदि किसी पेड़ की टहनियां या पत्ते किसी रोग के कारण खराब हो जाते हैं तो वे टहनियां या पत्ते कुदरती तौर पर सही वक्त आने पर अपने आप गिर जाते हैं, और अगर अपने आप नहीं गिरते तो समझदार माली उन टहनियों और पत्तों को झाड़कर गिरा देता है। बीएसपी सरकार के हटने के बाद बहुजन समाज के कुछ लोगों ने पार्टी व समाज विरोधी कार्य करना शुरू किया तो बीएसपी नेतृत्व ने एक समझदार माली का फर्ज अदा किया और इस किस्म के लोगों को निकाल बाहर कर मूवमेंट के हित में नए और ऊर्जावान लोगों को मौका देकर बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने ये इनका बीमारी का इलाज बताया कि जो बीमार हो जाते हैं, मान सम्मान जिन्हें हजम नहीं होता, बीमार हो जाते हैं, उसका इलाज बहन कुमारी मायावती ने सिर्फ बताया भी नहीं है, किया भी है। और आगे बहन जी कहती है, मैं किसी के नाम का उल्लेख करना नहीं चाहती, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस बहुजन मूवमेंट को आघात पहुंचाने वाले कौन लोग थे और उनका क्या हासिल हुआ। बहुजन समाज की इस जागरूकता को समझने में उन तमाम लोगों ने चूक की कि समाज अपने भीतर के षड्यंत्रकारियों और गद्दारों को कभी माफ नहीं करता है तथा उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। तो ये साहब कांसीराम की भी यही नीति थी कि जब 110 लोगों ने बामसेफ के 1986 में कांग्रेस ने उनको खरीद लिया था उनकी कीमत दे करके, तो कांसीराम साहब को बहुत झटका लगा था, जिससे उन्होंने सबक लिया था कि साहब कांसीराम पहले से समझ जाते थे कि इनकी चाल, चरित्र और चेहरे में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, ऐसे लोगों का पहले इलाज कर देते थे। और बहन कुमारी मायावती के लिए तो एक कहावत में कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि मैं उड़ती चिड़िया के पंख पहचान सकता हूं, लेकिन बहन कुमारी मायावती को तो यहां तक पता है कि ये चिड़िया उड़ के जा रही है, ये कहां बैठेगी, कहां बैठने वाली है, और उस बैठने वाली चिड़िया का उड़ने से पहले इंतजाम कर देती हैं बहन जी, ताकि वो कहीं बैठने लायक ना रहे। लेकिन मीडिया के पेट में बड़ा दर्द होता है। अभी आपने देखा होगा लालजी वर्मा, रामचल राजभर को निकाला, तमाम मीडिया के विरोधियों के पेट में दर्द हो गया, उनका हाजमा खत्म हो गया कि कांसीराम साहब के समय के कद्दावर नेता। अब सवाल है, कांसीराम साहब के बार बार कह के ये कहना चाहते हैं मीडिया के लोग कि कांसीराम साहब के समय के नेता बहुत अच्छे थे और मायावती को वो कांसीराम से सबके समय के नेता पसंद नहीं, इसलिए मायावती एक एक करके निकालती है। लेकिन वो नेता कांसीराम समय के हों, चाहे बाबा साहब के समय के हों, चाहे किसी के समय के हों, जो गद्दार है वो गद्दार रहेगा। वो गद्दारी कभी भी कर सकता है, वो 1 साल बाद गद्दारी कर सकता है, 10 साल बाद कर सकता है, 30 साल बाद कर सकता है। और ऐसा बाबा साहब के साथ में भी गद्दारों ने किया था, ऐसा कांसीराम साहब के भी साथ में गद्दारों ने किया था। इसलिए इन गद्दारों का इलाज करना कांसीराम साहब ने अच्छी तरह समझ लिया था और सिखा दिया था, और बहन कुमारी मायावती को भी वही शिक्षा दी थी। और बहन कुमारी मायावती जी इनकी चाल को, जो शतरंज की चाल होती है कि भाई घोड़ा ये 2.5 कदम कूद के कहां जाएगा, इससे पहले घोड़े की टांग तो तोड़ दिया जाए ताकि वो चाल को चलने लायक ना रहे। तो इसलिए मेरा मतलब आज की इस खबर को बताने का यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे,
इस तरीके की खबरें साल भर पुरानी, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी खबरें भी ढूंढ ढूंढ के लाएंगे मीडिया के लोग और उनको प्रमुखता से छापेंगे फ्रंट पेज पे अखबारों में। और पंच लाइन जो प्रिंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल वाले पंच लाइन बना करके उनको हिट करेंगे 20-20 साल की चीजों को ला करके। जैसे एक उदाहरण बता दूं, जैसे जैसे ब्राह्मण समाज और बनिया समाज, दूसरा समाज पार्टी से जुड़ने की कोशिश करता है, एक ये 30 साल पुराना नारा जो बहुजन समाज पार्टी ने कभी दिया ही नहीं, क्या तिलक तराजू और तलवार वाला नारा, ये हमेशा निकाल के पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं, लगातार इस नारे को लाते हैं। और खास करके 2007 में तो बहुत इन्होंने बहुत उछाला था इस नारे को कि सरकार बनाने से रोका जाए। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सर्वजन समाज के लोग सब समझ गए हैं, इनके बहकावे में नहीं आते, चाहे जितना गुमराह करते रहे। इसलिए मेरा भी ये बताने की कोशिश है कि ये जो इस तरीके की खबरें, भ्रामक खबरें आएंगी, पुरानी खबरों को नया टाइटल लगा करके पेश किया जाएगा। बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग ऐसे टाइटल खबरों से सावधान रहें, आगाह रहें और किसी भी तरीके से गुमराह न हो। और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि अब ज्यादातर लोगों ने, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, मैं खुद पिछले 5 साल से मैं टीवी पे कोई समाचार नहीं देखता, मैं कोई अखबार पेपर नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि ये बेकार की गुमराह करने वाली खबरें देते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर्व समाज में। बहुत सारे मेरे लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं अखबार भी नहीं पढ़ता, मैं टीवी के समाचार भी नहीं देखता। तो इस तरीके से अगर ये लोग बाज नहीं आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बहुजन समाज के लोगों से चल रही है, वो बंद हो जाएगी, औंधे मुंह गिरेगी और इनके अखबार बिकने बंद हो जाएंगे, जिसकी घोषणा कांसीराम साहब ने बहुत पहले की थी। दैनिक जागरण ने जब बदतमीजी की थी तो कांसीराम साहब ने सभी मीडिया के लोगों को चेतावनी दी थी कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे अखबार बिकने बंद हो जाएंगे। और वो बहुत समय जल्दी आने वाला है कि अगर मीडिया के लोगों ने अपनी नीति और नियति और चाल चरित्र चेहरे में सुधार नहीं किया तो इनके अखबार बिकने बंद हो जाएंगे, इनकी टीआरपी माइनस में चली जाएगी। आज बस इतना ही। बहुजन समाज से निवेदन के साथ सभी को मेरा आदाब, आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।